जय हिंद दोस्तों चुनाव से पहले पीएम मोदी ने कर दिया देश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा ऐलान। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू कर दी गई है प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना। जिस योजना का था सालों से इंतजार, आखिर अब इंतजार खत्म हो ही गया। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की इस योजना के अंतर्गत देश के सभी बेरोजगार युवाओं को खुद का रोजगार खोलने के लिए मिलेगा भारी रुपया। तो आइए इसके बारे में जानते हैं एक वेबसाइट के माध्यम से, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से ये सब बनाकर बोल रहा हूँ। और साथ में अभी हम इसके बारे में ये भी जानेंगे कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं या कैसे आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं एकदम मुफ्त में। तो आइए जानते हैं कि क्या है प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना। ठीक है, इसके बारे में आइए विस्तार में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ युवाओं को रोजगार योजना। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको जल्दी पढ़कर बता देता हूँ कि इस वेबसाइट के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, देखिए भारत में कई ऐसे युवा हैं जो कारोबार शुरू करने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा रखते हैं। इनके पास बिजनेस के लिए प्लान भी होता है और कई युवा तो ऐसे होते हैं जिनके पास अनुभव भी होता है लेकिन पूंजी नहीं होती, यानी कि पैसा नहीं होता है। ठीक है, पैसे के अभाव के कारण काम शुरू नहीं कर पाते हैं और ना ही उनको कहीं से पूंजी मिल पाती है। ऐसे में इन युवाओं का सपना केवल सपना ही बनकर रह जाता है जो पूरा नहीं हो पाता है। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना की शुरुआत की है, जिससे ऐसी समस्या को दूर किया जा सके। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी इसकी पात्रता है, यानी कौन सी इसकी योग्यता है। ठीक है, और योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में अभी हम पूरी प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये योजना उनके लिए है, जैसे कि कुछ युवा हैं जो कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो वो कैसे पैसा उनको मिलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। उद्देश्य देखिए यहाँ पर लिखा है, आप इसको पढ़ लेंगे कि देश में बेरोजगारी की दर कम करना एवं जिनके पास रोजगार का साधन नहीं है उन्हें रोजगार का साधन से जोड़ना। ठीक है, और राज्य कहा क्या है, सभी देश के जितने भी राज्य हैं सभी राज्य में, ठीक है, कोई सभी स्टेट हो। ठीक है, ये योजना सबके लिए है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए लाभ क्या है, जो कोई कारोबार शुरू करने की इच्छा रखते हैं उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा मदद उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, आर्थिक लाभ क्या है, देखिए आर्थिक लाभ यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आके मैं स्पष्ट दिखा देता हूँ। देखिए आर्थिक लाभ यहाँ पर लिखा है, केंद्र सरकार के द्वारा इच्छुक आवेदक को आर्थिक रूप से मदद की जाएगी, यानी कि जो इच्छुक हैं इसके तहत लाभ लेना चाहते हैं उन्हीं को आर्थिक मदद की जाएगी। उन्हें कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कम ब्याज दर पर उन्हें लोन दिया जाएगा। ठीक है, कहाँ से लोन मिलेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लाभार्थी कौन है, राज्य के हर एक नौजवान युवा युवती, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी लोग कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है, देखिए ऑनलाइन प्रक्रिया इसकी वेबसाइट ये है। इसकी वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर पे दे दूंगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और अभी मैं भी आपको इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रोसेस पूरा बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो इसकी योग्यताएं हैं, जैसे कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या एज होनी चाहिए, इसके बारे में अभी हम पूरी जान लेते हैं बात, ताकि आप उसको तैयार कर लें। ठीक है, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है पात्रता, यानी कि प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना के लिए इनको माना गया है पात्र, यानी कि किनको किनको पात्र माना गया है, कौन कौन लोग कर सकते हैं आवेदन, तो उसके बारे में आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए योजना में आवेदन के लिए आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष होना चाहिए, यानी कि जो भी इस योजना के तहत लोन लेना चाहता है, लाभ लेना चाहते हैं, उसकी जो आयु है 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए, जो जनरल कैटेगरी से होते हैं। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी से होते हैं उनकी 18 से 35 तक होनी चाहिए। साथ ही उत्तर पूर्व के क्षेत्रों के लिए यह सीमा 40 वर्ष तक की है। ठीक है, यानी कि जो उत्तर और पूर्व के लोग हैं उनके लिए यह सीमा, उम्र की सीमा जो है वो 40 तक है, 18 से 40 तक है। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं, दिव्यांग, SC ST, यहाँ तक कि भूतपूर्व सैनिक, यानी कि जो पहले कोई सैनिक रह चुके हैं, की आयु 10 साल से अधिक कर दी गई है, 10 साल की अधिक कर दी गई, यानी कि ये जो 18 से 35 40 वर्ष तक की जो जनरल और क्या नाम है इसके लिए OBC के लिए है, कैटेगरी के लिए है, वही SC ST और दिव्यांग महिलाओं के लिए 10 साल अधिक कर दी गई है। ठीक है, युवा रोजगार योजना PMRY में आवेदक की आय 40,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो भी इस योजना के तहत लाभ लेना चाहता है उसमें उसके जो आवेदक हैं उसकी आय जो हो वो 40,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आवेदक के द्वारा किसी सरकारी मान्यता प्राप्त व्यापारिक संस्था में कम से कम 6 महीने का प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदक जिस क्षेत्र में योजना के लिए आवेदन कर रहा है वह उस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्षों का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि आप जिस क्षेत्र से कर रहे हैं, यानी कि अगर आप किसी जिले से कर रहे हैं, बरेली से कर रहे हैं, तो आप कम से कम उसके 3 वर्षों के स्थायी निवासी होने चाहिए, यानी कि आप वहाँ के 3 महीनों से रह रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पहले कभी बरेली में रह रहे हैं फिर आप कहीं इलाहाबाद में रहने चले गए या फिर आप मुजफ्फरपुर में रहने चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर 3 साल में आपने कहीं पर भी स्टे किया हो, ऐसा ये मांग रहा है।
निवास प्रमाण पत्र आपका 3 वर्ष का होना चाहिए पुराना, ठीक है। प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना में और क्या है के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए, यानी जो 8वीं पास है वही इस योजना का लाभ ले सकता है। आवेदक राष्ट्रीयकृत बैंक से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आवेदक है वो राष्ट्रीयकृत जो भी गवर्नमेंट बैंक है उनसे डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, उनसे जुड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे अब आप आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना के लिए आवेदन कैसे करें। तो यहाँ पर आइए मैं आपको आवेदन की प्रक्रिया बता देता हूँ। तो देखिए आवेदन के लिए सबसे बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो कि ये दे रखी है यहाँ पर https://pmrp.government.in पर जाना होगा, यानी कि आप जैसे इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे। फिर फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही ढंग से पढ़कर भर लेनी है आपको, ठीक है। यानी कि जो भी फॉर्म में डॉक्यूमेंट में जानकारी पूछी गई उसको सही से पढ़कर भर लेनी है। फॉर्म को योजना में शामिल किसी भी बैंक में जमा कर देना है। आपको मैं बताऊंगा कौन सी बैंक है जो योजना में शामिल है, ठीक है। तो उस बैंक में आपको किसी भी बैंक में आपको जमा कर देना है, ठीक है। SBI में आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म को सीधे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आप बैंक में जमा कर देंगे, उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट से सत्यापन करेंगे, ठीक है, उसकी जांच करेंगे। उसके बाद आपको कॉल कर वो आपको आपके इस फॉर्म की जानकारी यानी कि इस योजना की जानकारी आपको दे देंगे। अगर आपके अंदर कोई भी त्रुटि निकलेगी तो आपको मना कर देंगे। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे, आप सही होंगे, तो आपको यहाँ पर से लोन मिल जाएगा। इस योजना के तहत आप लाभ ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर बता देंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इसके साथ अटैच करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो यहाँ पर मैंने आपको पात्रता इसकी सारी बता दी कि 18 से 40 वर्ष तक उम्र होनी चाहिए, कम से कम 8वीं का पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। इस योजना के तहत महिला और पूर्व सैनिक जो भी होंगे, विकलांग, SC ST कैटेगरी के लोग जो हैं इसमें 10 साल की उम्र की छूट दी गई है, यानी कि यहाँ लोग 35 की उम्र के बाद भी अगले 10 साल तक आवेदन कर सकते हैं। योजना का आवेदन करने वाले व्यक्ति की पारिवारिक मासिक आय, जो मासिक आय यानी महीने की आय होनी चाहिए वो 40,000 होनी चाहिए, ठीक है। अधिक ना होनी चाहिए उससे, कम से कम 40,000 से। और आवेदन से पहले किसी बैंक से लोन नहीं लिया होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। पात्रता इसकी योग्यता तब आप कर पाएंगे। अब क्या होना चाहिए, इसके जो दस्तावेज हैं वो देखिए यहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जाति पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए, शुरू किए जाने वाला व्यवसाय का विवरण होना चाहिए, यानी कौन सा व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं उसका विवरण उसके बारे में बताना होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो, ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। बस अगर इतनी चीज़ें होंगी तो आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। अगर आप इसके पात्र होंगे इतना तो आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आके हम आपको बता देते हैं कि आप इसकी वेबसाइट पे जाके कैसे आप इसका फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप इसका फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। या आप इस योजना से संबंधित किसी भी बैंक में जाकर अगर आप इस योजना के बारे में बताएंगे कि मुझे इस योजना के तहत लोन चाहिए तो वो आपको फॉर्म दे देंगे और आपको पूरी जानकारी भी दे देंगे। तो आप बैंक जाकर भी यहाँ पर पता कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हाँ, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।